हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 3 नियोजित विकास की राजनीति पाठ का नाम है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पाठ 3 नागरिक शास्त्र में जो जानकारी है, डिटेल है, वो ये है कि आज़ादी के बाद भारत में जो आर्थिक समस्याएं थी उनको व्यवस्थित करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो व्यवस्था की गई वो सारा डिटेल इस पाठ में है। भूमि सुधार किस प्रकार से हुआ और जो खाद्य समस्याएं थीं, हरित क्रांति किस तरह से व्यवस्थित की गई या उसका उद्भव हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, और साथ ही साथ श्वेत क्रांति का भी जिक्र है इस पाठ में। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो 1970 ईस्वी में हुई थी। और इस तरह से डेयरी कार्यक्रम ये पूरी तरह से जो केवल नहीं था, बल्कि एक तरह से ये डेयरी के माध्यम से विकास या ग्रामीणों को, गांव के लोगों को रोजगार देने का एक सुनहरा व्यवस्था था। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन जो फ्लड है वो कार्यक्रम गुजरात के शहर आणंद से शुरू हुआ था। और ऑपरेशन फ्लड के जो जनक या जो प्रणेता हैं वो कौन है? वर्गीज कुरियन हैं, जिन्होंने गुजरात के सहकारी दूध और विपणन इस तरह एक तरह से बाजार का व्यवस्थित एक परिसंघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ अमूल दूध की शुरुआत की। और इन्हें यानी कि वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस पाठ में ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति और खाद्य जो समस्याएं थी उनका निवारण किस तरह से हुआ, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया लेकिन अब देश में जो आर्थिक धन की जो कमी थी उसको व्यवस्थित करना था। और इसी के लिए पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाई गई और पंचवर्षीय योजना के साथ साथ नीति आयोग या योजना आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग योजना आयोग का ही दूसरा नाम नीति आयोग है। तो जो है 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम नीति आयोग जो है रखा गया। तो इस तरह से ये सारा डिटेल है इस पाठ में। और इसी पाठ से हम जानेंगे, इसी पाठ से संबंधित हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। तो इसमें देखिए, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा का भी उल्लेख है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी उल्लेख है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न है, हरित क्रांति ने किसकी उत्पादकता में कई गुना वृद्धि की? तो हरित क्रांति 1960 और 61 से 1968 और 69 के अवधि या समय के बीच में कृषि में एक विस्तार करने के लिए, मतलब कृषि पद्धति से फसल उगाकर कृषि उपज में अधिक से अधिक वृद्धि करने की व्यवस्था हरित क्रांति थी, जो कि 1960 से 61 के बीच में प्रारंभ हुई और 1968 और 69 के बीच में रफ्तार में थी। तो यहाँ जो प्रश्न है वो ये है कि हरित क्रांति ने अपनी जो है किसकी उत्पादकता में कई गुना वृद्धि की थी। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से टिक लगेगा। गेहूं, यानी कि हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं के फसल की जो उत्पादकता थी वो अधिक हुई। और अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से टिक लगेगा 1962 पर, क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। और अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1970 में। और अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा या किसने तैयार किया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप युवा अर्थशास्त्री के अनराज ने गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का ही पहला प्रारंभिक नाम है योजना आयोग, जो कि मार्च 1950 में भारत सरकार के एक सीधे साधे प्रस्ताव के द्वारा जो है स्थापित हुई थी। और इसके बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का ही नाम परिवर्तित करके नीति आयोग रखा गया। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अगला का प्रश्न, इसमें जो प्रश्न है वो ये है, नीति आयोग का गठन कब किया गया?
1 जनवरी 2015 में। और अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान में या बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान सही नहीं है? तो बॉम्बे प्लान भारत में विकास को रफ्तार देने के लिए 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह के माध्यम से एक नियोजित अर्थव्यवस्था के संचालन के संबंध में एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न है, ये 4 है ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो बॉम्बे प्लान के बारे में सही नहीं है बयान? तो यहाँ देखिए, का है कि यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, तो ये कथन सही है। और खा है, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, तो ये कथन क्या है? गलत है, यानी कि ये कथन सही नहीं है। बॉम्बे प्लान से संबंधित ये कथन सही नहीं है। गा है, इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की, ये भी सही है। और घा है, इसमें नियोजन के विचार पुरजोर समर्थन किया गया था, ये भी सही है। और अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का ही दूसरा नाम नीति आयोग है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और अगला प्रश्न है, किस देश से भारत में योजना प्रक्रिया की प्रेरणा ली गई? तो योजना की प्रक्रिया चीन से ली गई। पाठ 3 से संबंधित बस आपके लिए इतना ही प्रश्न उत्तर। थैंक यू।